हेलो बच्चों, आपने 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, इसको पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब में देखेंगे क्वेश्चन को। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। बच्चों, ये नहर के किनारे एक टीवी टावर है जो ए बी हमने व्यक्त किया है। टीवी टावर नहर के किनारे खड़ा हुआ है तट पर और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h मीटर है। नहर की चौड़ाई BC है, BC नहर की चौड़ाई है और ये चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया है। तो ये C बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। इस बिंदु C से यदि हम पीछे की ओर 20 मीटर आ जाते हैं तो इस टावर का उन्नयन कोण 30 अंश बनने लगता है। तो बच्चों, हमें इस नहर की चौड़ाई x का मान ज्ञात करना है और टावर की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। उसी बात को हमने लिख दिया, टीवी टावर AB की ऊंचाई h मीटर और नहर की चौड़ाई BC x मीटर, ये हम मान के चलते हैं। बाकी फिगर में सब दिया हुआ है, लेते हैं। तो बच्चों देखिए, सर्वप्रथम हम ABC समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आप देखेंगे बच्चों कि ABC में हमें ये x मीटर और ये h मीटर, h का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं AB बटे BC, AB बटा BC बराबर, देखिए लंब बटे आधार 90 है, कोण ये लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो tan बन जाएगा लंब बटे आधार tan, और tan 60 अंश बनेगा। जब 60 अंश बनेगा तो AB h हमने मान रखा है, BC x मान रखा है। tan 60 आप जानते हैं लंब बटे आधार, 60 अंश के लिए लंब का मान जो आपका है √3 होता है, आधार का मान 1 होता है। तो ये आ जाएगा h बराबर, इसलिए h बराबर x√3, h बराबर x√3। हमें दोनों मान ज्ञात करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में अब इसमें लेते हैं AB लंब, आधार 20 BD ले लेते हैं। तो यहां भी tan बनेगा, किंतु कोण कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। AB h मान रखा है। BD देखो बच्चों, BD को अगर हम लिख सकते हैं ये 20 DC धन BC, इसको हम BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, ये लिख सकते हैं। BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं और tan 30 अंश लंब बटे आधार 1 बटे √3 ये माना जाएगा। h बटे BC देखिए कितना है, BC 20 मीटर है, तो 20 और CD आपने x मान रखा है, तो 20 धन x बराबर 1 बटे √3। इसका यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं। h बराबर आपका आ जाएगा 20 धन x बटा √3। इसको समीकरण नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। बच्चों देखिए, फर्स्ट और सेकेंड है, ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, दोनों h के मान बराबर होने चाहिए। अर्थात यहाँ से कंपेयरिंग कर देंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा। यहाँ से कंपेयरिंग करते हैं समीकरण 1 और 2 से, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों से कंपेयरिंग करेंगे तो h के दोनों मान बराबर दिखा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x
√3 बराबर, दूसरा x का मान क्या है 20 धन x और बटे में √3 इसमें गुणा कर देंगे। जब √3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x बराबर, इसका गुणा कर दिया 3 गुणे √3 3 हो गया, x आ गया, इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 धन x ज्यों कहते हो। इसी के आगे इसे को सॉल्व कर दीजिए, x को यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करेंगे 3x माइनस x बराबर 20 आ जाएगा, जो ये आपका प्राप्त हो गया। x यहाँ घटा दिया गया है, इसमें ये आ जाएगा 2x बराबर 20 हो जाएगा। इसी को आगे का बढ़ा देते हैं, 2x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 आ जाएगा, x बराबर 10 मीटर। तो x का मान आ गया, जब x बराबर 10 मीटर हो गया, x का यह मान आप इसमें रख देंगे तो आपका जो है ऊंचाई आ जाएगी। तो ये आ गया, इसलिए टावर की ऊंचाई समीकरण 1 में मान रखते हैं, इसलिए टावर की ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा x√3, x का मान कितना आया 10 √3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई भी आ जाएगी, और x क्या है, नहर की चौड़ाई है, तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो ये प्राप्त हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से टावर की ऊंचाई आपको प्राप्त हो गई और ये नहर की चौड़ाई प्राप्त हो गई। तो यहाँ से देखिए ये 3x माइनस x ये किया गया है, और ये निकालिए x का मान आपका आ गया। जब x का मान आया है तो x बराबर 10 मीटर आपका ये प्राप्त हो गया। तो x क्या है, x नहर की चौड़ाई है, तो ये x नहर की चौड़ाई x बराबर आपका 10 मीटर आ गया, और ये टावर की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर आपका। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये आंसर ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में आपको रखना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, भवन है और केबल टावर है, दो चीजें हैं, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। एक आपने ये केबल टावर बना लिया, भवन छोटा होगा टावर के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर ये भवन ले लिया। ये दोनों भूमि तल पर स्थित हैं, तो ये हमने ले लिया AB ये केबल टावर है और ये भवन है, ये नाम दे दिया हमने CD। तो बच्चों जब यह आधार बना तो यहां से हम इसको मिलाते हैं। अब 7 मीटर ऊंचा भवन है तो भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी गई है। जब 7 मीटर ऊंचा भवन है तो ये भी ऊंचाई आपकी 7 मीटर हो जाएगी। तो ये बिंदु मान लीजिए AB मिलाने पर इसके समांतर मिलाए बिंदु E प्राप्त हो गया, तो इसकी ऊंचाई 7 मीटर ये भी हो जाएगी 7 मीटर। ये भवन का शिखर बिंदु होगा, ये टावर का शिखर बिंदु होगा। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये 60 अंश दिया गया है। इसी प्रकार भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु B मानेंगे, ये टावर का शिखर बिंदु है और ये आधार बिंदु कहे या पाद बिंदु कहे। पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण इस प्रकार बनेगा, ये अवनमन कोण 45 अंश बन रहा है, तो EDB ये अवनमन कोण बनेगा और ये 45 अंश बनेगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फिगर अगर आपका गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम
ये टावर ए बी लिया और सी डी एक भवन लिया। अब ये ध्यान में रखना है, ये भवन का शिखर बिंदु है और ये पाद बिंदु है। टावर का ये शिखर बिंदु है और ये टावर का पाद बिंदु है, जिसे आधार बिंदु भी कह सकते हैं। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, तो ए डी ई 60 अंश बनेगा। भवन के शिखर से टावर के आधार या पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है ई डी बी 45 अंश बनेगा। जो आप जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण आपको प्रारंभ में बताया गया था। और ये बी और सी की दूरी हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात कर लेंगे, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये कोण कितना बनेगा, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये ई डी बी बराबर डी बी सी बन जाएगा। तो ये भी 45 अंश आ जाएगा। तो जो यहाँ से हम देखते हैं, इस बात को आपको लेना है, ए बी टावर है, हमें ए ई अगर मालूम हो जाए तो पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो ए ई की ऊंचाई हमने x मान लिया, हमने इसको x मान लिया। BC की जरूरत है तो हम BC के रूप में ही रखेंगे, इसे हमें ज्ञात नहीं करना है, ये हमें आवश्यक है तो ये भी ज्ञात करेंगे, तो BC के रूप में रख देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना AB टावर तथा CD भवन है। अब इसके साथ आपको कोण दिखा देना है, कोण ADE, कोण ADE बराबर 60 अंश, कोण EDB, EDB ये नीचे दिखा दीजिए, तथा करके दिखा दो, तथा कोण DBC, DBC बराबर कोण EDB, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो ये 45, तो ये भी 45, इसको दिखा रहे हैं, पहले इसको लिख दिया, ये इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 45 अंश दिखा दिया गया, ये कोण 45 अंश है। और CD बराबर BE, CD बराबर BE ये 7 मीटर दिया गया। ये बात जो यहाँ जानकारी थी उसको लिखा गया है केवल शॉर्ट में। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज। आपका समकोण त्रिभुज यहाँ से एक ये बन जाएगा और एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा। सर्वप्रथम अगर इस त्रिभुज की सहायता से हम BC का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम हमने समकोण त्रिभुज DCB ले लिया। समकोण त्रिभुज DCB में हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो BC हमने अंश में कर दिया, CD हमें ज्ञात है तो उसको हर में कर दिया, तो ये आधार बटे लंब काट बन जाएगा, काट। अब कोण कितना होगा, 45 अंश। BC ज्ञात करना है हमको, BD आपको मालूम है 7 मीटर, काट 45 का मान 1 होता है, काट 45 से 1 होता है, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो BC बराबर 7 के गुणा 1 में 7 मीटर आ जाएगा। BC 7 मीटर आ गया। अब समकोण त्रिभुज AED ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज AEC, समकोण त्रिभुज AED इसमें ले लेते हैं। AED में तो देखो बच्चों, BC बराबर DE हो जाएगा। BC आपने ज्ञात कर लिया, BC बराबर DE यही दिखा देना, बराबर DE के दिखा देना। जितना BC का मान होगा वही DE का मान होगा। यहाँ से दिखा दीजिए, DE आपको मालूम है और AE ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको हमने अंश में कर दिया, और जो ज्ञात है DE ज्ञात है उसको हमने हर में कर दिया, और क्या बनेगा, लंब बटे आधार tan बन जाएगा। कोण कितना, 60 अंश का बनेगा, tan 60 अंश। फिगर में आप देखेंगे AE ज्ञात करना है जो आपने x मान रखा है, और DE आपने BE के बराबर है 7 मीटर, tan 60 लंब बटे आधार √3/1 अर्थात √3, इसका तो यहाँ तिरुक गुणा करेंगे तो ये आपका ज्ञात हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x बराबर 7√3 मीटर। 7√3 x का मान हो गया, और ये आपका ये मान ज्ञात हो गया। इसलिए हम AB टावर की ऊंचाई
ज्ञात करते हैं। इसलिए टावर AB की ऊंचाई बराबर AE प्लस BE। तो बच्चों AE अभी आपने ज्ञात किया है कितना, 7√3 AE अभी आपने ज्ञात किया है। और BE कितना है, ये अभी आपने ये देखा चित्र में, BE और CD दोनों बराबर हैं, ये 7 है तो प्लस 7 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो √3 + 1 मीटर, जो ये आंसर हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टावर की ऊंचाई आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो बच्चों आपने पहले इस त्रिभुज की सहायता से BC का मान ज्ञात कर लिया, जितना BC होगा उतना DE हो जाएगा। त्रिभुज इस समकोण त्रिभुज की सहायता से DE ज्ञात है तो AE ज्ञात कर लिया। जब AE x का मान ज्ञात कर लिया तो AE में ये 7 मीटर जोड़ दें तो पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है। अगर आपने इसको फॉलो किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका फिगर आपने ड्रा कर लिया, अगर फिगर ड्रा हो गया तो समतल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में या त्रिकोणमिति यहाँ पर अनुप्रयोग, तो त्रिकोणमिति जब अनुप्रयोग करेंगे तो यहाँ आप केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं, अन्य त्रिभुजों की सहायता नहीं लेते हैं, केवल समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कह रहा है वैसा ध्यान में रखना है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिए गए हैं। तो बच्चों ये एक हम तल ले लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। यह तल समुद्र का तल है। समुद्र के तल से इसके ऊपर, समुद्र के तल के ऊंचाई पर कह रहा है एक लाइट हाउस लगाया गया है 75 मीटर ऊंची। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस लगाया गया है। तो ये AB ले लिया, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ये लाइट हाउस लाइट का स्रोत है। समुद्र पर, ये समुद्र का तल है, समुद्र तल पर 2 जहाज हैं। एक जहाज यहाँ पर ले लेते हैं, एक जहाज यहाँ पर ले लेते हैं। दोनों जहाजों की एक से कोण बनता है 30 अंश का और एक से कोण बनता है 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। तो उनके जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो ये आपने लिया, एक बिंदु हमने C ले लिया, एक बिंदु D लिया, एक जहाज C पर है और एक जहाज D पर है। 2 जहाज हैं समुद्र तल पर हैं। तो यहाँ से अवनमन कोण लेते हैं। जैसे पहले D वाले जहाज का अवनमन कोण हमने लिया, तो इसका जो अवनमन कोण होगा इस प्रकार बनेगा। ये अवनमन कोण बनेगा। तो आपने ABCD इसको हमने E बिंदु ले लिया, तो ये अवनमन कोण आपका बना। और ये अवनमन कोण कितना बना, ये 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। अगर दूसरे जहाज से अवनमन कोण लेते हैं तो ये दूसरे जहाज का अवनमन कोण C पर ये पूरा कोण जो है 45 अंश का बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 45 अंश बन रहा है। तो EAC 45 अंश है, EAD 30 अंश का है। तो हम जानते हैं कि अवनमन बराबर उन्नयन, तो ये 30 है तो ये 30 बन जाएगा। और ये पूरा 45 है तो ये 45 अंश बन जाएगा। वो जो ज्ञात क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसकी बीच की दूरी हमने मान लिया x मीटर हमने मान लिया। अब बच्चों ये ध्यान में रखना है कैसे ज्ञात होगा। तो अगर हम ABD समकोण त्रिभुज लें तो ये BD की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
और जब BD की दूरी ज्ञात हो जाएगी तो समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे और BC की दूरी ज्ञात कर लेंगे। और पूरी BD की दूरी में BC की दूरी घटा दें तो CD की दूरी ज्ञात हो जाएगी। हमको ऐसे ज्ञात करना होगा। तो बच्चों उसको आपको लिखना है। A पर आपका प्रकाश स्रोत है और ये लिखना है दो जहाज C और D पर जहाज है। ये अवनमन कोण आपको दिखा देना है, ये दोनों इसके बराबर है, तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा कि कोण ये दिखा दीजिए, चूंकि अवनमन बराबर उन्नयन, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको आपने दिखा दिया। इसलिए आपका आ जाएगा कोण, हमें ये दिखाना है ADB, ADB बराबर कोण किसके हो जाएगा, EAD के बराबर हो जाएगा, EAD के बराबर हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, 30 अंश। तथा कोण ACB बराबर कोण EAC बराबर 45 अंश हो जाएगा। बाकी सब फिगर में दिया हुआ है, इसलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD ले लेते हैं, या ABE, एक क्रमशः आपको लेना चाहिए, लीजिए, दोनों से काम निकाल लेना है। तो हम निकाल लेते हैं ABC से, इनमें दोनों में लेना है। तो ये ज्ञात है, ये ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसे हमने अंश में कर दिया। BC ज्ञात करना है और AB हमको ज्ञात है, तो आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा। कॉट 45 अंश कोण, कितना कोण है, 45 अंश का कोण है, ये ले लेंगे। तो BC हमको ज्ञात करना है और AB हमको मालूम है 75, कॉट 45 1 होता है, इसलिए BC बराबर 75 गुणे 1 करेंगे, 75 मीटर आपका आ जाएगा। इसलिए तथा समकोण त्रिभुज ABD ले लेते हैं। ABD में, अब ABD में लेंगे तो AB हमको मालूम है, BD ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपका आ जाएगा BD बटे AB, BD बटा AB। ये भी आधार बटे लंब बनेगा, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा, तो और कॉट 30 अंश आ जाएगा, कॉट 30 अंश। BD हमें ज्ञात करना है, AB हमको मालूम है 75 मीटर, कॉट 30 आधार बटे लंब, तो आधार 30 अंश के लिए √3 होता है, लंब 1 होता है, तो बटे 1 लिखें या ना लिखें, इसलिए BD बराबर, इसलिए BD बराबर 75 गुणा कर देना है, 75 √3 मीटर। BD का मान आ गया बच्चों, BD का मान आ गया है। BD को क्या हम लिख सकते हैं, BC धन CD, इसको आगे कर देते हैं। इसलिए BD को हमने लिख दिया BC प्लस CD। चित्र में आप देखेंगे BD को हमने लिखा BC प्लस CD, और ये कितना आ गया है, 75 √3 मीटर। अब यहाँ देखिए CD का मान हमें मालूम है x के बराबर है, x का मान हमारा आ चुका है, CD हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ से। BC का मान आपने यहाँ से निकाला है 75, BC का मान 75 आपने निकाल लिया है, CD ज्ञात करना है, तो BC 75 लिख देते हैं, 75 प्लस CD x हमें ज्ञात करना है, 75 √3, 75 को यहाँ 75 कर देंगे, इसलिए x बराबर 75 यहाँ घट जाएगा, 75 √3 माइनस 75 काम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 मीटर, ये है आपके x का मान, अर्थात दोनों जहाजों की बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1। तो बच्चों आपको बाद में लिखना पड़ेगा, यहाँ क्लियर कम है, तो ये CD का मान आपको ज्ञात करना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी x आपने माना था, इसलिए नीचे लिखना पड़ेगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों
दोनों जहाज़ों की दूरी बराबर 75√3 - 1 मीटर। तो जो ये आंसर आ जाएगा। दशमलव में आपको निकालना है, √3 का मान 1.732 - 1, तो 75 गुणे 0.732 कर देना है, निकाल लेना है। तो ये आपका आंसर, पूरा आंसर यही है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों जहाजों की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी थी और ये आ गया। बच्चों आपको वीडियो ठीक से देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, आगे की वीडियो को देखिए, और यहाँ पर याद रखिए कि हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके ही सवाल को हल करना होता है, अन्य ज्योमेट्री मेथड यूज नहीं किया जाता है। तो उसको ध्यान में आपको रखना है। और ये आपका ये निकल आया। वीडियो को ठीक पूर्वक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समस्याओं को बताते रहें। आपकी समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो अगर है कोई समस्या तो उसको बताइए। हम अगले वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में आगे क्वेश्चनों को भी बताएंगे।